पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये एक तरह से आप कह सकते हैं सेमीफाइनल था और इसमें जो हार मिली है वो पाकिस्तान को मिली है। और डेफिनेटली अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बिल्कुल इस यहाँ से। अब आप सोचेंगे कि हाँ जाहिर सी बात है आप इंडियन हैं तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान हारा है तो आपको शायद खुशी होगी, लेकिन नहीं, ये टॉक्सिक फैंस के लिए रहने दीजिए। तो डेल क्रिकेट को आपको भी पता है, डेल क्रिकेट ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता। ये आजकल के मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिक फैंस की ये सोच होती है, ये हार जाए वो हार जाए, वो ये हो जाए वो हो जाए, हम इस पर नहीं रहते। हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि कम से कम ब्रॉडकास्टर्स और जो सारे इतने सारे जो दलाल बैठे हुए हैं पैसे वालों के लिए, उनको एक तगड़ा झटका लगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल नहीं हुआ। इस बात की बहुत खुशी है। कितना पैसा बटोरोगे आप? जो रियल में ग्राउंड पे जमीन लेवल पे मेहनत करते हैं उनको तो 500-600 रुपए करीब मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टाफ वगैरह की। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा गेस्चर दिखाया, उन्होंने मैच अपना दिया, तो ये इतने लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो क्या बड़ी बात है। नुकसान किस तरह से हुआ कि वो 2 इंडिया पाकिस्तान मैच मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एशिया कप में 2 तो मिला नहीं, एक तो कॉल्ड ऑफ हो गया, एक वो भी जबरदस्ती बारिश करवाया, 2 फाइनल रूल तोड़ ताड़ के करवाया गया। चलिए एक में जरूर हुआ लेकिन एक का फिर भी रॉस रहा। सब बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए, ब्रॉडकास्टर्स सारे स्पॉन्सर सबके मुंह पे तमाचा मारा, तो इसीलिए बहुत खुशी हुई है। कितना आप कमाएंगे, थोड़ा सा नुकसान भी उठाइए। खैर जिनके पास होनी चाहिए उनके पास बेचारों के पास पैसे ठीक से पहुँचते हैं नहीं, तो खैर इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब बात करते हैं इस मैच की। डेफिनेटली पाकिस्तान इस मैच को हारा और सेमीफाइनल था एक तरह से बाहर हो गया। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सबसे पहले श्रीलंका को कांग्रेचुलेशन जिस तरह से कल क्रिकेट खेला है। डेफिनेटली एक और चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी कि नसीम और हारिस यहाँ पर नहीं थे बॉलिंग में, डेफिनेटली वरना वो होते तो शायद इस स्कोर को बहुत अच्छे से डिफेंड पाकिस्तान कर पाता। तो डेफिनेटली बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं है, इसमें कोई दरार नहीं है कि हाँ नसीम और हारिस होते तो एक बॉलिंग और स्ट्रांग होती है यहाँ पर और ज़रूर शायद इस मैच को वो डिफेंड कर पाते। लेकिन ये अपने आप में एक अफसोस की बात भी है कि आप इतने यंग प्लेयर्स होकर 1000 बार चोटिल हो जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। आपसे 10-10 साल की एज वाले ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी टीम में, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, इंडिया में हो, आपसे ज़्यादा फिट और आपसे स्ट्रॉन्ग। नबी को देखिए आप, अभी उन्होंने ऐसी इनिंग खेली 40 साल के थे। जी हाँ, जब बिल्कुल सही कहा, जो तेज तरह इनिंग खेली है। तो ये ऐसा नहीं है, कई सारे टीम में आपसे ऐसे एज वाले प्लेयर, आप इतने यंग प्लेयर्स होकर आपकी फिटनेस लेवल्स की धज्जियां हो जाती हैं। शाहीन अफरीदी की भी वही हम बात करें, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, बुमराह की भी हम बात करें, क्या फिटनेस है आजकल के यंग प्लेयर्स की। इतने यंग प्लेयर्स हैं, नसीम है, हारिस है, और आप इतने यंग फिटनेस में भी आपकी थोड़ी हर 2 मैचेस में और एसीसी और आईसीसी इवेंट में खास करके आप लोगों को चोट लगती है, ये समझ में नहीं आता। बायोलॉजिकल में कुछ होता नहीं है। तो खैर ये आपको अपनी फिटनेस लेवल को ऊपर करना होगा कि हर 2-3 सीरीज बाद आपको चोट आखिर क्यों लग जाती है। तो चल ये सारे मुद्दे शुरू में हमने क्लियर कर दिए। अब चलते हैं कि उनके अलावा ये मैच आखिर श्रीलंका जीता किस तरह से और पाकिस्तान को हार किस वजह से मिली है। सबसे पहले टॉस जीतकर यहाँ पर बाबर आजम ने बैटिंग का फैसला किया। और यार बैटिंग किस तरह से रही है पाकिस्तान की अगर हम बात करें, आपको बता दें बारिश की वजह से 42 ओवर का मैच ये हो गया था, तो उस हिसाब से एंड बैटिंग किस तरह से रही? बिल्कुल 2 पार्टनरशिप हुई है जो इसकी हाईलाइट रही है पाकिस्तान की तरफ से। हम देखें एक अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की। अब्दुल्ला शफीक को आज मौका मिला खेलने का और उन्होंने बहुत शानदार एक हाफ सेंचुरी बनाई, 52 रन की पारी उन्होंने खेली है। और उसके बाद फ़खर जमा चले नहीं, उसके बाद बाबर आजम 29 रन उन्होंने बनाए 35 तकरीबन बॉलों में। और वहाँ पर एक पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए 50 रन की, वही एक पार्टनरशिप थी जो पहली हाईलाइट थी बैटिंग की तरफ से। वहीं पर उसके बाद फिर विकेट गिरा बाबर आजम का, वेलालगे ने लिया, उसके बाद फिर रिजवान आए वहाँ अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, 52 बनाकर क्रॉस किया, वो भी वहाँ चलते बने। उसके बाद नवाज़ आए, हैरिस आए, दोनों फ्लॉप हुए। नवाज़ ने 12 बनाए, हैरिस भी सिंगल डिजिट पे आउट हुए। उसके बाद यहाँ इफ्तिकार आए। जी हाँ, पाकिस्तान टीम मुश्किल में नज़र आ रही थी, 130 के करीब पे 5 विकेट गिर गए थे टीम के। फिर बारिश आई, यहाँ तक श्रीलंका बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन जा रहा था, लग रहा था कि शायद कंट्रोल कर लेगा, ज़्यादा स्कोर नहीं बनेगा। लेकिन बारिश आई, रेन ब्रेक हुआ। लेकिन उसके बाद जब रेन ब्रेक के बाद पाकिस्तान की टीम वापस आई तो यहाँ पर बेहतरीन वापसी की इफ्तिकार ने और रिजवान ने, दोनों ने एक सेंचुरी की पार्टनरशिप लगाई और बहुत बेहतरीन खेले। रिजवान ने 86 नॉट आउट बनाए, बहुत शानदार इनिंग रही है उनकी, काफ़ी तेज़ डबल सिंगल्स उन्होंने निकाले, बाउंड्रीज भी लगाई, छक्के चौके भी लगाए हैं, बहुत बेहतरीन। और इफ्तिकार ने ज़बरदस्त 47 बनाए 40 बॉलों में, बहुत शानदार इनिंग उनकी भी रही है। और पार्टनरशिप करने में काफ़ी बेहतरीन वैल्यूबल पार्टनरशिप थी ये पाकिस्तान के लिए, वरना स्कोर बहुत कम रह जाता अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती। बहुत सही टाइम पर सही वक्त पर ये पार्टनरशिप आई जब अदर बैट्समैन फ्लॉप हो गए, जिसमें कि एक बाबर आजम भी शामिल थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो
रिजवान और इफ्तिकार थे वो एक हाईलाइटेड इनिंग रही, और साथ साथ में अब्दुल्ला शफीक की जो इनिंग बिल्कुल, थी जी हाँ। वो भी काफ़ी बेहतर रही, जो कहीं ना कहीं आज इस एशिया कप में अपना पहला गेम भी खेल रहे थे एज अ ओपनर। खैर फ़खर जमान लगातार फ्लॉप हो रहे थे, तो उसकी बात अगर हम करें तो वो आज भी यहाँ पर हमें फ्लॉप होती हुई नजर आए। कल के मैच में सिर्फ 4 रन बनाकर जो बॉल उन्होंने डाली है, बॉलिंग की बात आगे जरूर करेंगे। यहाँ पर इफ्तिकार अहमद की मैं बात करूंगा, 23 रन पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, जहां पर दाशुन सनाका ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने रिव्यू ले लिया और उन्होंने देखा कि किस तरह से माफ कीजिएगा तिक्षाना जो है, जो उनके लगातार चोट लगी थी पैर में, उसके बाद भी उन्होंने लगड़ा के 3 ओवर डाले हैं। इस तरह के स्प्रिट्स दिखने चाहिए। वो गेम ऑफ स्पिरिट हमें नहीं चाहिए जब आपका जूते का फीता खुल गया हो, दूसरी टीम बांध रही है, मीडिया वालों ने फोटो खींच ली और डाल दिया कि वाह क्या गेम ऑफ स्पिरिट है, अरे उसे साइड में फेंकिए। इस तरह की स्पिरिट हमें देखनी है क्रिकेट में कि हाँ इस तरह की स्पिरिट हो, जब आपका इतनी ज्यादा चोट लग गई हो फिर भी आप अपने मैच में लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक शाहीन अफरीदी को भी हिंट है, जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब वो चोटिल हो गए थे, जब एक ओवर डालना था उन्हें, लेकिन मतलब कह रहा हूँ तिक्षाना ने 3 ओवर डाले हैं लगड़ा के उसी में, और उनका पैशन आप देखिए, जब वो बाहर गए हैं स्ट्रेच करवा रहे हैं, तब जब उन्होंने देखा कि आउट था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुए दाशुन सनाका पे। ये पैशन अगर आपने मैच देखा तो आप समझ गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है पैशन, क्या चोट वोट है, जो है यही तो है। आप लीग्स के लिए खेलेंगे क्या, आप बायोलेटरी सीरीज के लिए करेंगे क्या, जो करना है आईसीसी और आईसीसी इवेंट पे करिए। खैर एंड ये बात हो गई बैटिंग की, जहाँ पर रिजवान ने एक बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है, क्रेडिट आपको देना होगा, और इफ्तिकार ने भी एक बहुत खूबी साथ उनका जरूर निभाया, जिसकी वजह से टीम 252 रन तक पहुंचने में कामयाब जरूर हुई। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात आप किस तरह से करेंगे, ओवर टू यू। श्रीलंकन बॉलिंग कैसी रही है, कितनी बेहतर रही है, कितनी और बेहतर हो सकती थी, बारिश के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये पार्टनरशिप बिल्डअप होने में वो रोक नहीं पाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी कराई पूरी बॉलिंग। नहीं ज़रूर, देखिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, शनाका के अंदर एक क्वालिटी है जो है बिलीव की क्वालिटी, ये बहुत नज़र आती है शनाका में। ऐसा नहीं है कि उनके बॉलर्स पिट रहे हैं, रन्स के लिए जा रहे हैं तो वो उन्हें हटा दे रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। अगर आप देखेंगे मधुशन ने भी 7 ओवर डाले हैं, पथिराना ने 8 ओवर डाले हैं, 65 रन दिए हैं, लेकिन वो बॉलिंग उसी के साथ गए हैं। मधुशन के साथ भी उन्होंने 7 ओवर कराए, 55-58 रन के लिए वो भी गए। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके से शनाका ने, ये बहुत तारीफ करेगा डेली क्रिकेट कि वो स्टिक रहे हैं। वो चाहते तो धनंजय के साथ पूरे 9 ओवर करा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाद में बात कर भी रहे थे कमेंटेटर्स मैच के बीच में कि 6 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए हैं, क्या पता वो को लेके आए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये मुझे उन दिनों की याद आई जब धोनी कप्तानी किया करते थे, जब ईशांत शर्मा को वो बहुत यकीन दिखाते थे, खूब मार खाते थे ईशांत शर्मा। जडेजा उस वक्त का दौर था जब जडेजा कुछ भी नहीं थे, जडेजा खूब मार खाते थे, लेकिन जडेजा को ही वो बार बार बॉलिंग देते थे। उस चीज़ की बहुत 2012-13 की याद दिला दी। इस शनाका ने ये जो करके दिखाया है कल अपने मैच में, हेड्स ऑफ है। और उन्होंने माफ कीजिए तिक्षाना से 9 ओवर कराए, एक्सीलेंट ओवर, 42 रन उन्होंने दिए, विकेट भी निकाला, 1 विकेट 2 हो जाते, लेकिन खैर उसके बाद उन्होंने वेरालगे से कराए 9 ओवर में 40 रन, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग कराई है। लेकिन जो मेन चीज़ है शनाका की वो यही है कि उन्होंने जो बिलीव दिखाया है अपने बॉलर्स पर, वो आगे जाकर आपको बड़े बड़े इवेंट दिलाने में बहुत काम आएगा। क्या पता एशिया कप दिलाने में काम आ जाए, क्या पता वर्ल्ड कप दिलाने में काम आ जाए, ज़रूर काम आएगा। ये खाली हाथ नहीं जाने वाला, आज नहीं तो अगले साल आप कोई ना कोई कप लेकर ज़रूर श्रीलंका रिटर्न होंगे। ये डेली क्रिकेट आज इस बात की गारंटी ज़रूर देता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस का डेडिकेशन तो कल देखने को मिला। यही चीजें चाहिए होती हैं एक बड़े इवेंट्स पे जीतने का, जिस तरह का भरोसा कैप्टन अपने प्लेयर्स पे दिखाता है, ये भरोसा ही प्लेयर्स चाहते हैं कि वो कैप्टन उन पे जरूर दिखाए। वो कहीं ना कहीं दाशुन सनाका ने एज ए कैप्टन बॉलिंग डिपार्टमेंट से कर जरूर दिखाया है। अब यहाँ बात करें अगर चेस की तरफ, यार चेस की तरफ अगर हम चले श्रीलंका के, तो किस तरीके का चेस रहा है, ये रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, या फिर फ्लॉलेस गया, या फिर कहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो उन्होंने वापसी करने की कोशिश की है इस मैच में। श्रीलंका का बैटिंग एनालिसिस क्या कहता है? नहीं ज़रूर, देखिए थोड़ा सा कोस्टर तो ज़रूर रहा है, रोलर कोस्टर टाइप का। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे पहला विकेट गिरा कुशल परेरा के रूप में, रन आउट हुए, ज़बरदस्त थ्रो था, लेकिन उसके बाद फिर एक थोड़ी सी पार्टनरशिप जमी कुशल मेंडिस और निशंका के बीच में, फिर निशंका भी साथ छोड़ते हुए चले गए। जी हाँ, उन्होंने भी सीधा हाथ में खेल दिया शराब खान के, वो भी आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बेहतरीन पार्टनरशिप हमें देखने को मिली सदीरा और कुशल मेंडिस के बीच में, एक सेंचुरी की पार्टनरशिप लग रहा था, फ्लोलेस
जा रहे, बेहतरीन जा रहे, लेकिन वहीं पर इफ्तिकार ने आके मैच को बदल डाला। इफ्तिकार आए, सदीरा आगे बढ़े, लेकिन एक छोटी सी गलती, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये ज़रूर रखें कि मुझे हिट के लिए ही जाना है। वो आगे बढ़े लेकिन डिफेंसिव अप्रोच के लिए चले गए और बॉल उनसे मिस हुई और सीधा स्टंपिंग कर दिया रिजवान ने। यह अप्रोच थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। कोई भी बैट्समैन दुनिया का हो, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हिट करने के लिए ही आगे बढ़े, ना कि डिफेंसिव के लिए। उसके बाद चरित असलन का और कुशाल मेंडिस के बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप जम रही थी, लेकिन वहां पर कुशाल मेंडिस भी आउट हो गए। ये बहुत बड़ा विकेट यहाँ निकाला था जब 91 रन पर कुशाल मेंडिस आउट हुए, तब एक जबरदस्त वापसी जरूर की यहाँ पर पाकिस्तान ने। और उसके बाद चरित असलन का ही एक प्लेयर बने रहे जो एक तरफ से खड़े रहे, जिन्होंने 49 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है। ऐसे ही चलता गया, सारे प्लेयर साथ छोड़ते गए। दाशुन सना का अयान, अब हमने कितनी बात कर ली है, लेकिन ऐसा बैट्समैन अगर हम देखें दाशुन सना का क्लियरली बहुत ज़्यादा फ्लॉप जा रहे हैं। आखिर उन्हें बैटिंग में इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार हम देख रहे हैं, ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जब भी उन्हें बैटिंग मिली तो हमने देखा, एशिया कप में हम देख रहे हैं और काफ़ी वक्त से देख रहे हैं कि उनकी जो एज अ बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ख़राब है। इंडिया के खिलाफ भी वो शायद 9 रन करीब पे बनाकर वो आउट हो गए थे, उससे पहले भी यही हाल रहा। उन्हें अपनी बैटिंग से भी कहीं ना कहीं वो क्या रहा है ना, वो रिजल्ट्स उनके फेवर में काफी बेहतर रहा है। उनकी कप्तानी काफी बेहतर हो रही है, रिजल्ट्स टीम के बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो एक कुछ चीजें ठग जाती हैं और जाहिर सी बात है जीतते हैं ना तो अब ढकी जाती हैं। लेकिन यही हम कहेंगे, लगातार ये मानेगा कि जब कमजोरी है, ये कमजोरी है। जैसे अब ये फाइनल आ गया, ये बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा दिन है, वर्ल्ड कप आएगा वो एक बड़ा दिन है। मान लीजिए आगे जाकर T20 वर्ल्ड कप आएगा, वो एक बड़ा दिन है। तो इस बड़े दिनों पे इस तरीके की परफॉर्मेंस उभर कर सामने आ जाएगी, तब ये छुपेगी नहीं। इसीलिए डेलक्रेटी जरूर चाहेगा कि दाशुन सना अपनी बैटिंग को इंप्रूव करे, बैटिंग में क्या दिक्कत हो रही है उन्हें, उससे कमजोरी पे नेट पे थोड़ा सा वक्त बिताएं और उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करें। एंड मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक और चीज शायद सभी की नजर से ढक रही है, लेकिन डेलक्रेटी जरूर बात करना चाहेगा। सदीरा समर विक्रमा लगातार रन्स कर रहे हैं, आपको क्या साइन नजर आ रहे हैं श्रीलंका के लिए? नहीं, टैलेंटेड तो बहुत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने रन्स भी किए थे लास्ट ईयर अपने डोमेस्टिक में, जब उन्हें टीम से हटा दिया गया था तब वो आए डोमेस्टिक में, उन्होंने बहुत काम किया, रन्स किए, काफ़ी फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में भी उन्होंने रन्स किए हैं, फर्स्ट क्लास में भी उन्होंने अलग से रन्स मारे, ढेरों रन किए। उसी का उन्हें एक रिवार्ड मिला कि उन्हें पहले टेस्ट में लिया गया, टेस्ट में भी उन्होंने शतक जड़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी की, अभी इसी साल की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो ओडीआई स्क्वाड में आए। ये हमें सेलेक्टर्स को और कप्तान को दाद देनी होगी इस चीज़ की, जो दुनिया में बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि उन्होंने बिलीव दिखाया और किस तरीके से समर विक्रमा के एक फॉर्म को, टीम के काम आ रहा है उनका फॉर्म, ये वाकई में बहुत फाइन टच में है। वो ऐसे रन करके चले जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है टीम में, लेकिन वो रन्स हमेशा कर रहे हैं। ये बहुत सेलेक्टर्स और कप्तान की दाद देनी होगी इसमें, कोच की भी, कि उनके फॉर्म को, एक फाइन फॉर्म को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, आपको मैच याद होगा जब ग्रुप स्टेज का मैच था, सुपर 4 का नहीं, उससे पहले ग्रुप स्टेज का, जहां पर 160-170 रन चेज करने थे श्रीलंका को। वहां पर भी श्रीलंका मुसीबत में था, 40 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए थे। सदीरा समर विक्रमा उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और टीम को एक मुसीबत से निकाला। और कल भी उन्होंने एक इनिंग खेली और बीच में भी एक इनिंग उसकी ऐसी जरूर आई थी। डेफिनेटली डेलक्रेटी जरूर चाहेगा कि फाइनल में भी वो इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर अपने बल्ले से दे, क्योंकि जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस आनी ही चाहिए, चाहे वो रिजल्ट एट टाइम कुछ भी हो, उनकी परफॉर्मेंस निकल कर जरूर आनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में बहुत फ्लॉलेस जा रही थी इनिंग और जो वापसी वहां पर हुई, लगातार विकेट गिरते गए। 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे श्रीलंका को। लास्ट में शाहीन अफरीदी अपना आखिरी ओवर लेकर आए, उन्होंने सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 विकेट वहां पर निकाले। वो हैट्रिक चांस पे थे लेकिन हैट्रिक हो नहीं पाया। उसके बाद लास्ट में 1 ओवर में 8 रन चाहिए थे। मेरे ख्याल से जमा खान ने वो ओवर डाला था, 1 ओवर में 8 रन चाहिए थे। वहां पर भी लास्ट बॉल तक गेम गया, 2 बॉलों में 6 रन चाहिए थे। इतनी बेहतरीन शुरू की 4 बॉल उन्होंने डाली, लेकिन 5वीं बॉल पे चौका चला गया थर्ड मैन की तरफ से मेरे ख्याल से, और लास्ट बॉल पे 2 रन, और इसी के साथ श्रीलंका पहुंच गया फाइनल में और पाकिस्तान बाहर हो गया इस एशिया कप से। तो खैर, एंड मेरा सीधा सवाल आपसे है, बॉलिंग एनालिसिस पाकिस्तान का और साथ साथ में बाबर की कप्तानी, इन दोनों चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे ज़रूर है, प्लेयर्स तो उनके पास थे नहीं, नसीम हारिस, इसका तो एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा जाएगा ही, लेकिन इसका एक्सक्यूज़ थोड़ा बाहर रखने की ज़रूरत है कि इवेंट पे आकर ही प्लेयर तो जिसमें मैंने शुरू में कहा, मुझे पता था वो एक्सक्यूज़ आएगा, इसीलिए मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया। वो तो खैर वो तो सब एक्सक्यूज़ देना चालू कर देंगे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, ये नहीं थे, आपके पास ये नहीं थे। वो हर इवेंट में ही नहीं होते हैं, ये समझ से थोड़ा परे है। इतना ज़्यादा अपने आप T20 वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी लास्ट में तो कुछ और हो जाता, किसने मना किया था? बिल्कुल सही, और ये इवेंट पे इवेंट चले जाएंगे और ऐसी खाली हाथ रहना पड़ेगा पाकिस्तान के कप्तान को भी और टीम को भी, और ज़रूर है। और उसके बाद देखेंगे हम, और परफॉर्मेंस स्पिनर्स
स्पिनर्स की तैयारी नहीं है। 2019 एक वर्ल्ड कप से एक वर्ल्ड कप के बीच में ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, हमेशा कप्तान जो है वो तैयारी करता है कि एक हम अपनी टीम, अपना कोई स्पिनर, पेसर लेकर चलेंगे। सिर्फ पेसर ही लेकर चल रहे हैं, स्पिनर का डिपार्टमेंट पूरा खोखला पड़ा है। आप शादाब खान को देखिए, 9 ओवर में 55 रन शायद उन्होंने दिए और 1 विकेट मिला है, वो भी गलत तरीके से उन्होंने खेला और सीधा हाथ में चला गया। क्या आज इफ्तिकार ने वो एक डे होता है कि टर्न कर दिया। पिछले मैच में देखिए क्या धुनाई हुई थी इफ्तिकार की, इस मैच में उन्होंने 3 विकेट और इस मैच में भी 242 ओवर में 250 आप चेस कर रहे हैं तो 50 रन एक बॉलर ने दिए 8 ओवर में, तो ये ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी इकोनॉमिकल रहे हैं। जरूर, और फिर शाहीन अफरीदी भी शुरुआत में वो नई बॉल से काफ़ी अच्छी कराते हैं बॉलिंग, लेकिन अगर उन्हें नई बॉल से इतना सक्सेस नहीं मिला है, थोड़ा सा वो भी खर्चीले साबित हो जाते हैं। लेकिन कोशिश की उन्होंने भी जितना उनसे हो सकता था। इंजर्ड नहीं हुए, बस इतना ही काफ़ी है, वरना एक और इंजर्ड हो जाते, लिस्ट और जुड़ जाती। पर उसके अलावा जमा खान नए नए आए थे, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि शायद वो वाला डे हो जाए कि नए बॉलर है तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका ने बड़ा आसानी के साथ खेला। काम नहीं हुआ है प्लेयर्स का इंजर्ड होना बात बात पर, हर इवेंट पर, और स्पिनर्स नहीं होना। पिछले 4 साल में एक स्पिनर तैयार नहीं कर पाए। कोर स्पिनर, एक कोर उसामा मीर है, लाए हैं, बाहर ही बैठे रह गए वो। ये थोड़ा अजीब है अपने आप में, तो पता नहीं कितना आप बिलीव करेंगे और कितना नहीं। अब तो वर्ल्ड कप भी आ गया, एक इवेंट तो गया हाथ से, एक और हार, और अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है। इतनी जल्दी एक स्पिनर आसमान से लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। बिल्कुल सही कहा आपने। अब स्पिन डिपार्टमेंट पूरा खोखला नजर आता है कि अगर पेसर्स अगर आज किसी दिन नहीं चले तो फिर हाल बहुत ज़्यादा खराब रहता है पाकिस्तान का, वो हमने लगातार देखा और कल भी कुछ ऐसा ही दिन जरूर देखने को मिला। वही बार फिटनेस की हम बात करें नसीम और हारिस की, वही सही कहा कि आपको हर आईसीसी और आईसीसी इवेंट जैसे बड़े इवेंट पे ही आकर आपको चोटें क्यों इतनी लग जाती हैं और इस तरह की चीज़, ये फिटनेस लेवल को आपको उठाना होगा, क्योंकि चोटें आपको तब लगेंगी इस एज में खास करके, इतनी ज़्यादा लगेगी जब आपका फिटनेस लेवल थोड़ा सा और स्ट्रांग और बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आए दिन आपको चोट लगती रहे और इतने बड़े इवेंट्स पर अगर आप ना खेल पाए तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग जरूर होती है, जो नासिम और हारिस इतने इंपॉर्टेंट मैच में, पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ वो आधा अधूरे बॉलिंग करा के चले गए थे मेरे ख्याल से, और यहाँ पर तो पूरा मैच ही चला गया, और जहाँ पर आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जरूरत थी। लेकिन हम वही कहेंगे कि एक्सक्यूज नहीं बनता। इसके अलावा बैटिंग परफॉर्मेंस भी काफी खराब रही। रिजवान इफ्तिखार को बढ़ा दे, और अब्दुल्ला शफीक तो पहला ही मैच खेल रहे थे इस एशिया कप में, तो काफी खराब रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग में भी, तो आप मान के चलिए शाहीन नसीम हारिस है, और शाहीन नसीम और हारिस आज के दिन नहीं चले, तो फिर स्पिन डिपार्टमेंट में तो कुछ करे, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं, खोखला ही रहता है। कभी कभार इफ्तिखार ने 3 विकेट ले लिए, वरना पूरा मामला जो है वो ठंडा ही रहता है। एंड बाबर की कप्तानी पे आप क्या कहेंगे? एक और इवेंट चला गया और एक और हार उनके इसमें जुड़ गई। बायलैटरल सीरीज, होम सीरीज सब आप ढेरों जीतते रहे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं एसीसी और आईसीसी इवेंट जीतना एक अलग ही लेवल का, प्राउड लेवल का स्टार आपकी बॉडी पर लगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये प्रेशर बढ़ाता चला जाएगा उन पर और ज़्यादा कि वो बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल तो कप्तान बदलने के दौर बड़ी जल्दी आ जाते हैं, 1 साल में 2 साल में सोचते हैं कप्तान बदल दीजिए आप, लेकिन ज़रूर है उनके पास भी ऐसे आइडियाज़ हैं, अच्छे अच्छे मैचेस भी उन्होंने जिताए हैं, लेकिन खुद में उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स क्यों साथ छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आवाज़ को बोल्ड करने की ज़रूरत है कि आपको ये सीरीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, ये मैचेस छोड़ने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को फिट रखना। इतने यंग एज में अगर इतना ज़्यादा इंजर्ड होंगे, उन्हें सवाल करने चाहिए प्लेयरों से अपने, यार आप लोग इतना इंजर्ड क्यों होते हो, किस लिए होते हो इतना इंजर्ड। अगर कप्तान और सेलेक्टर्स मिलकर सवाल करेंगे तो ज़रूर पता चलेगा। इतने इंजर्ड होना कम से कम कुछ, अगर आपकी दिक्कत है, दुनिया के पहले फास्ट बॉलर्स नहीं है पाकिस्तान में, एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर, दुनिया जानती है कि वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स यहीं से आते हैं। बिल्कुल सही। तो अपने आप में सेलेक्टर्स को ये देखना चाहिए कि हमारा कितने महीने में एशिया कप है जो हम लीग के लिए भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में लंकन प्रीमियर लीग की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, और एशिया कप होते होते ये पता चल जाता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नसीम और हारिस और बाबर का, वो इसके लिए खेलेंगे, वो उसके लिए खेलेंगे। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, खाली पाकिस्तान की नहीं, कि एसीसी और आईसीसी इवेंट पे भी आईपीएल और एलपीएल और बीपीएल की बातें होती हैं। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है जो आज क्रिकेट इस हद तक पहुंच गया है। देश नेशनल की तो कोई बात ही नहीं करता, इंजर्ड हो गए नहीं, उसकी चिंता नहीं होगी, अरे यार हम बीपीएल में या एलपीएल में या पीएसएल में नहीं देख पाएंगे, अब इसकी ज़्यादा चिंता फैंस को होगी, बजाय इसके कि अरे यार ये काम नहीं आ पाए आज श्रीलंका पाकिस्तान के मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने। इंटरनेशनल मैच चलता है, उसमें ये बताते हैं कि आईपीएल में कौन कौन सी बोली लगने वाली है, पीएसएल में क्या चल रहा है, बीपीएल में क्या चल रहा है, यही सब नाटक में लगे रहते हैं और प्लेयर्स भी इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़े कहीं ना कहीं रीजंस बन जाते हैं, और इस तरीके के इवेंट्स पर जब आपको टीम की जरूरत होती है आप इंजर्ड होकर बाहर बैठ जाते हैं, और टीम भी और आप भी दोनों खाली हाथ
बैठे रहते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वेल डन श्रीलंका, बहुत ही बहुत बेहतरीन। अच्छा। कल डेडिकेशन भी देखकर लगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। डेफिनेटली यही टीम पहुंचनी चाहिए फाइनल में। फाइनल में रिजल्ट जो कुछ भी हो, लेकिन पहुंचनी वो यही टीम चाहिए जो कि अपने 2022 एशिया कप को डिफेंड कर रही है। बिल्कुल। फिलहाल फॉर्मेट जरूर अलग है, लेकिन डिफेंड जरूर कर रही है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। इंडिया वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी एनालिसिस जरूर। आपके पास है, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में भी बहुत सारी बातें बहुत करनी करनी है है। जो अभी हाँ। लेकर आएंगे आपके सामने एनालिसिस के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।